आराम से आलती पालती करके बैठ जाओ, खड़े नहीं रहना है। बस जब तक आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बहुत बढ़िया। बस थोड़ी देर के लिए क्लास स्टार्ट करने से पहले रिलैक्स करेंगे, पहले अपने आप को मेंटली तैयार करेंगे पहली क्लास के लिए। हमेशा जब कोई भी स्टूडेंट पहली बार क्लास में आता है, वो योगा हो या कोई भी फिटनेस क्लास हो, तो मन में बहुत तरीके के सवाल उठते हैं। कैसी क्लास होनी है, क्या करना पड़ेगा, क्या डिमांड्स होंगी। तो उन सब चीजों को 5 मिनट के लिए भूल जाइए, बस रिलैक्स करेंगे। अच्छा समय सुबह सुबह का। आंखें बस बंद कर लीजिए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे, कंधे बिल्कुल ढीले। सुबह का समय होता है तो दिमाग ज्यादा खाली भी होता है, रिलैक्स भी होता है। इससे पहले कि तमाम टेंशन आ जाए दिन भर के, तो सुबह सुबह क्लास कर लेना सबसे अच्छा टाइम है। बस एक गहरी सांस अंदर लीजिए और धीरे धीरे उसको जाने दीजिए। आंखें बंद, शरीर ढीला। बस मेरी आवाज सुन सुन के मैं जो भी करने को बोल रही हूँ उतना करते रहिए, और कुछ भी नहीं। एक और धीरे धीरे गहरी सांस अंदर, और वो भी धीरे धीरे बाहर। एक और धीरे धीरे गहरी सांस अंदर, और उसको भी धीरे धीरे जाने देंगे। चलिए अब सांसों को सामान्य गति से चलने दीजिए, जैसे चल रही हैं। कोई जरूरत नहीं है गहरी सांस लेने की। बस अपनी सामान्य गति से जैसे सांसें चल रही हैं चलने दें। फर्क बस अब इतना आ जाएगा कि अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी अवेयरनेस सांसों पर ले आइए। आसपास जो भी हो रहा है, अब वो तो चलता ही रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि आसपास जो भी आवाजें आ रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो कि सामान्य तौर पे हर एक घर में सुबह के समय ज्यादा होते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाने देंगे। 1 घंटा सिर्फ अपने लिए। आंखें बंद और धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, बड़े प्यार के साथ अपनी पूरी अवेयरनेस को सिर्फ अपनी सांसों पर ले आए, और महसूस करें, ऑब्जर्व करें कि सांसें चल कैसे रही हैं। अपनी नॉर्मल पेस ऑफ ब्रीदिंग को ही कंटिन्यू रखिए। बस महसूस करते रहिए, देखते रहिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। और रीढ़ की हड्डी सीधे बनाए रखें। अपनी सारी अवेयरनेस सिर्फ अपनी सांस पर, और अपने आसपास की सराउंडिंग्स, जिस रूम में आप बैठी हुई हैं, बस उन सराउंडिंग्स के प्रति, उस स्पेस के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाइए बस। और आंखें बंद रखिए। अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है सांसों के प्रति, और अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है अपने सराउंडिंग्स के प्रति। कभी कभी इधर उधर मन भटकेगा, उसे भटकने दीजिए, बहुत ही स्वाभाविक है मन का भटकना। बस जब भी आपका मन भटके तो अवेयर हो जाइए। आपको पता चल जाए कि आपका मन भटक रहा है, और जब भी भटके तो उसे धीरे धीरे अपनी सांसों के ही माध्यम से वापस अपने सांसों पर केंद्रित कर दें। आज आपका काम है अपनी अवेयरनेस को और अपने मन को सांसों से जोड़े रखना बस। मन भटकता है तो उसे सांसों के ही माध्यम से सांसों पर वापस ले आएं। जब भी भटके मन, इधर उधर जाए, किसी की आवाज आ जाए, कुछ काम चल रहा है बाजू वाले रूम में, कुछ भी हो, किचन में कुछ काम चल रहा है, तो जैसे ही भटके एक जिद्दी बच्चे की तरह बड़े प्यार के साथ दोबारा अपनी सांसों पर केंद्रित कर दें अपने मन को, और बैठे रहें। एक बार जब आपका मन पूरी तरह से सांसों पर केंद्रित हो जाए, पूरी अवेयरनेस सांसों पर आ जाए, उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को बड़ी कोमलता से हृदय के सामने जोड़ लेंगे। दोनों हाथों को हृदय के सामने जोड़ लें।
अब अपनी मन की आँखों से, क्योंकि आपकी आँखें बंद हैं, अपनी मन की आँखों से विश्वास करना शुरू करिए। एक बहुत ही सिंपल सा, इंटरेस्टिंग सा प्राणायाम करेंगे क्लास शुरू करने से पहले। अभी तक जो आपकी साँसें सामान्य गति से चल रही थी, अब उनको धीरे-धीरे गहरा बनाएँगे। एक गहरी साँस अंदर, और जैसे-जैसे साँस अंदर ले रहे हैं, महसूस करिए कि आपके पूरे के पूरे फेफड़े फैल रहे हैं, जैसे गुब्बारे की तरह फैल जाते हैं। बड़ी लंबी गहरी सांस, पूरे फेफड़े भर जाएं, छाती फूल जाए, पेट फूल जाए, और धीरे धीरे सांस को मुंह के माध्यम से बाहर छोड़ दें, धीरे धीरे। और जैसे जैसे सांस छोड़ रहे हैं, महसूस करिए कि फेफड़े खाली हो रहे हैं, पेट खाली हो रहा है, छाती ढीली हो रही है, कंधे ढीले हो रहे हैं। एक और गहरी सांस अंदर, और फेफड़े बिल्कुल फूल जाएंगे, पेट तक। और ये सांस भी धीरे धीरे मुंह के माध्यम से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर नाक के माध्यम से, और धीरे धीरे वो भी बाहर मुंह के माध्यम से। इस बार जब आप गहरी सांस लेंगी और गहरी सांस अंदर, महसूस करिए, विश्वास करिए कि आप खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने वातावरण से अपने शरीर में ले रही हैं। और जैसे-जैसे ये सांस आप छोड़ रही हैं मुंह के माध्यम से, महसूस करिए, विश्वास करिए कि आपके शरीर के एक-एक सेल से नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। इस बात पर विश्वास करना शुरू करिए आज से। आज से हम योगा के साथ-साथ ये भी सीखेंगे कि मन की शक्ति क्या है? मन में जो हम विचार लाते हैं, या मन में अपने आप जो विचार आते रहते हैं, उन विचारों की शक्ति क्या है? क्या वो विचार बेबुनियाद है, या फिर उनमें वाक़ई में कोई शक्ति होती है, कोई एनर्जी होती है? आज हम ये देखेंगे कि पॉज़िटिव और नेगेटिव थॉट्स की, पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी का हमारे शरीर पे क्या-क्या असर होता है। तो इससे पहले कि मन अपने आप, अपनी मर्ज़ी से कोई विचार हमारे शरीर के अंदर लाए, उससे पहले ही हम अपने मन पर नियंत्रण बना लेंगे। और हम डिसाइड करेंगे, हम ये फैसला लेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कैसे विचार उत्पन्न होंगे। इस बात का निर्णय हमें करना है कि हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के विचार मन में आएंगे, उसी प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा होगी, और वो ऊर्जा हमारी योगा क्लास में हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो उसी विश्वास के साथ, उस विश्वास के साथ अब अपने मन में एक विचार पैदा करेंगे, बल्कि 2 विचार पैदा करेंगे। एक और गहरी साँस अंदर लीजिए नाक के माध्यम से, और साँस अंदर लेते-लेते विश्वास करिए कि आप यूनिवर्स से खूब बढ़िया, फ्रेश, पॉजिटिव एनर्जी ले रही हैं। ये आपके शरीर के एक-एक कोशिका में जा रही है। और जैसे-जैसे इस साँस को मुँह के माध्यम से छोड़ रहे हैं, विश्वास करिए कि आपके शरीर की एक-एक कोशिका से टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, गंदे विचार, चिंताएँ निकल रही हैं। सारा स्ट्रेस जो हम दिन भर पालते रहते हैं शरीर में, वो सारा स्ट्रेस निकल रहा है। ये हो चाहे ना हो, आप इस विचार पर विश्वास करें या ना करें, आपको ये विचार समझ में आए या ना आए, आप बस इस विचार को मानते रहिए, इस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए प्राणायाम के साथ। इसी विश्वास के साथ एक और गहरी सांस अंदर, फेफड़ों को भरते हुए विश्वास करेंगे कि यूनिवर्स से हम बढ़िया, फ्रेश, पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। शरीर तरोताजा हो रहा है, शरीर में एनर्जी आ रही है। और जैसे-जैसे गहरी सांस छोड़ रहे हैं, विश्वास करिए कि शरीर पवित्र हो रहा है। सारे तनाव, हर टाइप का तनाव शरीर से निकल रहा है। एक और गहरी सांस अंदर, इसी विश्वास के साथ, मानते हुए कि हमारा शरीर तरोताजा हो रहा है, क्लास के लिए तैयार हो रहा है, और धीरे-धीरे उसी तरह मुंह के माध्यम से बाहर, विश्वास करते हुए कि शरीर से सारे मलिन पदार्थ निकल रहे हैं।
शरीर बिल्कुल प्योर हो रहा है। एक और गहरी सांस अंदर इसी विश्वास के साथ, और वो सांस भी धीरे-धीरे बाहर, उसी विश्वास के साथ कि एक-एक बाहर जाती हुई सांस के साथ शरीर पवित्र हो रहा है मेरा। एक और गहरी सांस अंदर, ये मानते हुए, और वाक़ई में ऐसा होने लगेगा आपके शरीर में कि आपका शरीर तरोताज़ा हो रहा है और आपको महसूस भी होगा। और उसी तरह धीरे-धीरे मुँह के माध्यम से बाहर, और विश्वास करिए, और ऐसा वाक़ई में होने लगेगा कि आपका शरीर वाक़ई में पवित्र हो रहा है। अपने आप पर विश्वास रखते हुए एक और गहरी सांस अंदर, और वो भी धीरे-धीरे बाहर। और अब सांसों की गहराई पर ध्यान ना देते हुए वापस अपनी सांसों को सामान्य गति पे ले आइए। नॉर्मल पेस ऑफ ब्रीदिंग पे चलने दीजिए। आंखें बंद, हथेलियां जुड़ी हुई। अब एक और एक्सरसाइज करेंगे अपने मन के साथ। लेकिन वो एक्सरसाइज करने से पहले जो बातें आपको बोल रही हूँ वो बस सुनते रहिए। देखिए, विचारों की बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये बात हम माने या ना माने, ये बात हमको समझ में आए या ना समझ में आए। हम किसी भी प्रकार का विचार जब मन में लाते हैं, तो उस विचार की एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, और ना चाहते हुए भी वो ऊर्जा हमारे शरीर को, हमारे फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देती है। जाहिर सी बात है, जब मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। वो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के लिए अच्छी होती है, आपको प्योर करती है, आपको स्ट्रांग बनाती है, अलर्ट बनाती है। लेकिन उसी तरह जब हमारे मन में नकारात्मक सोच आती है, नेगेटिव थॉट्स, तो वो नेगेटिव थॉट्स की जो नेगेटिव एनर्जी है, उसका हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है। थकान महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है, जकड़न महसूस होने लगती है। ये एक दिन में नहीं होता, धीरे-धीरे होता है। 2 महीने में, 6 महीने में, जब धीरे-धीरे पता चलता है कि तनाव हमारी दिनचर्या का एक परमानेंट हिस्सा बन गया है, तो धीरे-धीरे शरीर हमको जवाब देना शुरू करता है। धीरे-धीरे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में पेन आने लगता है, और हम बोलने लगते हैं कि मुझे बॉडी पेन्स हैं। हमें लगता है कि शायद गलत तरीके से सो गए होंगे, पोस्चर में खराबी होगी, खान-पान की वजह से, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से। बेशक गंदे खान-पान और एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी शरीर में दुःख दर्द आते हैं, लेकिन ये फिर भी लेट आते हैं। सबसे पहला दुःख दर्द जो शरीर में आता है, वो नकारात्मक सोच की वजह से आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिटनेस कोचेस होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, ऐसे लोग जो फिटनेस की फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं, उनके भी शरीर में दुःख दर्द आ जाता है। एक अनएक्सप्लेन्ड बॉडी पेन, ऐसा दुःख दर्द जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। तो ऐसे लोगों के शरीर में दुःख दर्द क्यों आता है? तनाव की वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से, चिंताओं की वजह से। क्या वो इस वक़्त आपके साथ हो रहा है? आँखें बंद रख के अपने आप से पूछिए, क्या मन में तनाव है? मन में रोज़ कोई ना कोई नकारात्मक सोच आती है? दिन भर आती है? एक सोच आती है, एक से ज़्यादा आती है? आती है तो क्या आप उसके बारे में सोचती रहती हैं? उसमें रस लेती रहती हैं? इस समय आपके शरीर में जितनी भी व्याधियाँ हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, क्या वो सारी की सारी सिर्फ़ साइंटिफ़िक हैं? सिर्फ़ उनका एक साइंटिफ़िक फ़िज़िकल बेसिस है? अगर आपके शरीर में 10 दुःख दर्द हैं इस वक़्त, तो क्या वो सिर्फ़ इसीलिए हैं क्योंकि आपका खान-पान खराब है? या आपके लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ नहीं है, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही हैं? नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। अक्सर हमारे शरीर में दुःख दर्द तनाव की वजह से शुरू होता है,
और वो जितनी आसानी से आता है, उतनी ही आसानी से जा भी सकता है। ये खुशखबरी है। क्योंकि हमें हमारी समस्या पता है, हमें हमारी प्रॉब्लम पता है, उसका सॉल्यूशन भी हमारे हाथों में होता है। अच्छी बात ये है कि जितनी आसानी से ये नकारात्मक सोच मन में आती है, उतनी ही आसानी से इसको मन से निकाला भी जा सकता है। और जितनी आसानी से ये मन से निकल जाती है, उतनी ही आसानी से शरीर के दुख दर्द भी आपको छोड़ सकते हैं। तो वही हम आज से हमारी क्लास में करना सीखेंगे। कैसे करना सीखेंगे उसका पहला कदम आज आप लेंगी। आँखें बंद, बिल्कुल आँखें नहीं खोलेंगे इस प्रैक्टिस में, ये समझ लीजिए। और साँसों को सामान्य गति से चलने दीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधे। और अब मन की ही आँखों में अपने आप को देखना शुरू करिए एक बार। आज जब आप योगा क्लास में आई हैं, आपने योगा क्लासेस आज से जॉइन करी हैं, तो ज़रूर आपके मन में कोई ना कोई फिटनेस गोल ज़रूर होगा। आप कुछ ना कुछ तो हासिल करना चाहती हैं इस क्लास से। कुछ लोगों के लिए वेट लॉस हो सकता है, कुछ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ के लिए ताकत हो सकती है। कुछ लोगों का शरीर बहुत कमज़ोर होता है, तो वो अपने शरीर को ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ चाहिए उन्हें। कुछ लोगों को बस तनाव से मुक्ति चाहिए होती है, उनको फिज़िकल फिटनेस से कुछ लेना-देना नहीं होता। तो आप अपने आप से पूछिए कि आपका वो गोल क्या है? या वो गोल्स क्या हैं आपके? वो एक गोल हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या आपको स्ट्रॉन्ग बनना है? आपके शरीर में, जोड़ों में जो दुःख दर्द रहता है, पैरों में जो दुःख दर्द है, मांसपेशियाँ जो अलग-अलग शरीर के भागों की कमज़ोर हो गई हैं, क्या उनको मज़बूत बनाना है? पूछिए अपने आप से। आज उन गोल्स को सेट करेंगे दिमाग में, सीमेंट के साथ। क्या आप अपने शरीर को और फ्लेक्सिबल बनाना चाहती हैं? कुछ लोगों का शरीर बहुत जाम होता है, जकड़ा हुआ होता है बिल्कुल। सामने की तरफ झुक के अपने पैरों को छू तक नहीं पाते। क्या आपको और फ्लेक्सिबल बनना है? लचीला शरीर चाहिए? क्या वज़न घटाना है? वेट लॉस चाहिए? ख़ास तौर से अब लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जाएगा। 17th मई के बाद भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग लॉकडाउन के समय इतने बोर हो रहे हैं कि घर पे तमाम तरीके के अनाप-शनाप खाने बना रहे हैं। बहुत सारे लोग तो बेकर्स बन गए हैं। जो लोग ज़िंदगी में कभी केक बेक नहीं किए, वो केक्स ही बेक कर रहे हैं आजकल। तमाम तरीके के खाद्य पदार्थ घरों में बनते हुए दिख रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटसेस पे। और 90% रेसिपीज़ जो लोग बना रहे हैं, वो बिल्कुल निहायत ही अनहेल्दी हैं। और उनको बना भी रहे हैं और उनको खा भी रहे हैं। तो आस-पास तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा है कि लोगों में वेट गेन लॉकडाउन की वजह से ही होना शुरू हो गया है। ना जिम जाते हैं, अब मजबूरी है, घर पे भी एक्सरसाइज़ छोड़ दी है और जितना फ्री टाइम है घर पे उसमें अलग-अलग तरीके के पकवान बन रहे हैं, 24 घंटे उनको खाया जा रहा है, तो वेट गेन भी हो रहा है। क्या आप लॉकडाउन के दौरान वेट लूज़ करना चाहती हैं? तो भी ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि लॉकडाउन को या तो इंसान वेट गेन के लिए यूज़ कर सकता है दिन भर खा-खा के, या फिर इसी समय को बढ़िया वेट लॉस के लिए यूज़ कर सकता है। और कोशिश कर सकता है कि इस लॉकडाउन में एक नया लाइफ़स्टाइल अपनाया जाए, एक नए लाइफ़स्टाइल की हैबिट बना ली जाए, ताकि जब फाइनली लॉकडाउन उठे, तो आप एक नए लाइफ़स्टाइल के साथ लॉकडाउन के बाहर कदम रखें और अपनी नॉर्मल लाइफ़ को इस नए लाइफ़स्टाइल के साथ शुरू करें, इस नए रूटीन के साथ शुरू करें। तो अगर आपको वेट लॉस चाहिए, तो ये परफेक्ट समय है वेट लॉस के लिए नई एक्सरसाइजेज़ सीखने का और अपने लाइफ़स्टाइल में, अपने रूटीन में अच्छी, बढ़िया हैबिट्स बनाने का, ताकि आपका ओवरऑल लाइफ़स्टाइल ही हेल्दी हो जाए और वो फिर आजीवन बदले ना। तो अपने गोल्स को मेंटली सेट कर लीजिए। वो 2 गोल्स हैं या 3 गोल्स हैं। अब उन गोल्स को सेट करने के बाद मन ही मन देखिए कैलेंडर, आज डेट क्या है? वो डेट देखते रहिए। आज की डेट है 5th मई।
आज की डेट को ध्यान में रखते हुए चलिए 2 महीने आगे देखते हैं। अपने फ्यूचर में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कि आपके फ्यूचर में क्या हो रहा है, इन गोल्स को ध्यान में रखते हुए। 5th मई से सीधा छलांग लगा के पहुंच जाते हैं 5th जुलाई की ओर। 2 महीने हो गए। अब अपने शरीर को मन की आंखों से शीशे के सामने खड़े होके देखिए। आवाज आ रही है आंटी? आवाज आ रही है? अनु आवाज आई? हाँ, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म। आ रही है। हाँ, तो आप मेरे को बताते रहिए। या तो आप थम्स अप कर दीजिए या फिर यहाँ पे रिएक्शंस रहते हैं, रिएक्शन भी पोस्ट कर सकते हैं। मुझे पता चलता रहे कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको मेरी आवाज सुनना जरूरी है। सुन पा रही ठीक है, तो आंखें बंद। बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। कहाँ तक पहुंचे थे हम? हम लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे थे, है ना? हूँ। हाँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वजन पाइल ऑन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मोटा होता हुआ देखा है मैंने लॉकडाउन के टाइम। तो आपको क्या करना है? आपको इसका उल्टा करना है। लॉकडाउन के टाइम आंखें बंद रखिए। आंखें बस खुली ना रहे। देखिए, ये हमारा हमारा ये प्राणायाम नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव मेडिटेशन चल रहा है इस वक्त। और इसी मेडिटेशन के साथ हर स्टूडेंट मेरी क्लास में अपनी क्लासेस शुरू करता है। मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आपका शरीर बदलाव तभी दिखाएगा जब आपके मन में बदलाव आएगा। तो मेरी सारी क्लासेस मेंटल इंजीनियरिंग के साथ शुरू होती हैं। बॉडी पे मैं अगले स्टेप पे आऊंगी। तो पहले अपने अपने आप को मेंटली रेडी कर लीजिए इन क्लासेस के लिए। कभी भी हम क्लासेस बंक नहीं करेंगे। दुख दर्द आने पे हम क्लासेस मिस नहीं करेंगे। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए आज आपकी क्लास आपके माइंड के लिए है। शरीर पे तो बाद में आएंगे। शरीर तो क्या है ना, शरीर तो अपने हाथों में है, अपना नौकर है। शरीर से कुछ भी करवा सकते हैं। ये मन होता है जो थोड़ा सा शैतानी होता है। ये मन हमेशा मास्टर बनने की कोशिश करता है। तो आज मन पे नियंत्रण करेंगे ताकि ये आपका नौकर बन जाए और आप मन पे विजय हासिल कर लें। तो मन की आंखों से देखिए। मैं आपको ये बोल रही थी कि लॉकडाउन का समय परफेक्ट टाइम है आपके लिए वजन घटाने के लिए। और कम से कम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 किलो तो हल्के हो ही जाएं, जो भी आपका वेट है। अगर आंटी अपना वेट चेक किया है तो जरूर मुझे बताइए। इस समय करेंटली वजन क्या है आपका? आज नहीं किया है, 30 कितना? 63 और 64 के बीच में चल रहा है। 64 मान लीजिए। ज्यादा ही मानते हैं, ठीक है? 64 से कम 60 पे आना है कि नहीं? यस। कम से कम 60 बोल रही हूं मैं। यानी कि 60 परफेक्ट नहीं है आपके लिए। मैं तो चाहूंगी कि आप 55 पे आ जाए, लेकिन पहले 60 से शुरू करते हैं, ठीक है? अब मैं आपको आंखें बंद करके अब थोड़ी देर अपने बारे में सोचेंगे। इस समय 64 हैं हम। अब आज की डेट क्या है आंटी? 5 मई, 5th मई। अपने आप को 2 महीने का समय दीजिए, 1 महीना नहीं। जो 1 महीना समय देते हैं वो फर्जी लोग होते हैं। वो फालतू टाइम पास के लिए आए हैं आपको सिखाने। 2 महीने का समय।
कट टू 5 जुलाई। ये मान लीजिए कि जुलाई का पहला हफ्ता खत्म होते होते जब आप वेइंग स्केल पे चढ़ेंगी तो 2 महीने के अंदर 60 अगर ना दिखा तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं अपना नाम बदल लूंगी, मेरा नाम सेम रहेगा। तो ये मान लीजिएगा कि आपकी तरफ से लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं। या तो गलती से एक दिन रसगुल्ले खा के चीटिंग कर ली है, या फिर किसी दिन तनाव में आके क्लास मिस करी है, या फिर घर पे जो मैं आपको डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करने को बोल रही हूँ आपने कहीं ना कहीं उसमें चीटिंग करी है। देखिए, रिजल्ट आना हमेशा स्टूडेंट के हाथ में होता है, गुरु के हाथ में बस इतना है कि वो सही रास्ता दिखाता जाए। तो आज आप अपने आप से ये प्रॉमिस करेंगी कि आपको ये 2 महीने लगातार कमिटेड और डेडिकेटेड रहना है, मेरे तरफ नहीं, अपने तरफ। चाहे घर पे कुछ भी हो जाए, पति से लड़ाई हो जाए, बच्चों से लड़ाई हो जाए, बहस हो जाए, इरिटेशन हो जाए, आपके कोई फ्रेंड्स भी होंगे जिनसे फोन पे बात करती होंगी, किसी से भी बहस हो जाए, फालतू का कोई भी तनाव आ जाए, अपने आप से आज ये प्रॉमिस करना है कि मैं अपने आप के लिए इम्पोर्टेंट हूं। मैंने बहुत साल फालतू की लापरवाही करी है अपने आप के साथ, और जैसे जैसे मैं ये शब्द बोल रही हूं अपने मन में दोहराते जाइए। और वैसे भी जब आप ये बातें मन की आंखों से मुझे देखते हुए अपने कानों पे पड़ने देंगी तो आपके मन के पास और कोई चारा भी नहीं होगा बल्कि इन बातों को अंदर ही अंदर दोहराने का। जब ये बातें आपका मन दोहराएगा तो यही ख्याल आपके मन में उत्पन्न होंगे। होने दीजिए। बहुत सालों से मैंने अपने आप के प्रति लापरवाही दिखाई है, सिर्फ परिवार को प्राथमिकता दी है। पहले बच्चे पैदा हुए, फिर उनकी स्कूलिंग का टेंशन, फिर पति का जॉब, पति पे ही ध्यान देना, रिलेटिव्स पे ध्यान देना, कभी कोई फंक्शन, ये फंक्शन, तमाम तरीके की जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां जिनका आपसे कुछ लेना देना नहीं था, आप औरों के प्रति ही जिम्मेदारियां निभाती चली गई। और ऐसे ही साल पे साल पे साल निकलते चले गए। पता भी नहीं चला कि कब वजन बढ़ गया, पता भी नहीं चला कि कब एक्सरसाइज परमानेंटली जिंदगी से छूट गई, पता भी नहीं चला कि कैसे टेंशन में, जल्दबाजी में जो भी सामने खाने पे आया, प्लेट पे आया, वो खाते गए। वो चाहे ब्रेड हो या चीज हो या बाहर का अनाप शनाप खाना हो। बच्चों के लिए तो बनाते गए लेकिन खुद के लिए कभी कुछ हेल्दी नहीं बनाया। ये वास्तविकता है। ये पास्ट में आपके साथ ही नहीं, तमाम स्टूडेंट्स के साथ होता है। औरतों के साथ ही नहीं, आदमियों के साथ भी होते हुए देखा है मैंने। हाँ, औरतें ज्यादा ऐसी स्थिति का शिकार बनती हैं, वो बात सही है। तो आज सबसे पहले, इससे पहले कि मैं कोई एक्सरसाइज सिखाऊं, उस एक्सरसाइज का कोई भला नहीं होगा जब तक आपका माइंड ये एक्सरसाइज ना कर ले। आज मन की आंखों से अपने आप को देखते रहिए। आप बैठी हुई हैं अपने रूम में, लिविंग रूम में, रीढ़ की हड्डी सीधे है, देखते रहिए अपने आप को। आज की डेट में जो आपकी वास्तविक स्थिति है, जो आपकी वास्तविक बॉडी है, जो वजन है, उसके साथ अपने आप को देखते रहिए और मेरी बातें सुनते रहिए। देखते रहिए पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो भी मैंने अभी तक आपको बोला है, मन की आंखों से। जैसे एक टीवी का रिमोट होता है ना, हम टीवी पे रिवाइंड का बटन दबा देते हैं तो पहले जो भी प्रोग्राम्स आए थे उनको दोबारा देखने लगते हैं, वैसे ही अपना मेंटल रिमोट रिवाइंड बटन पे दबा दीजिए और पास्ट में अभी तक जो कुछ भी हुआ है आपके साथ देखिए उसको। कैसे कैसे वो दिन थे जब आपने लापरवाही दिखाई अपने प्रति, देखिए उन दिनों को। वो दिन देखने में अच्छे नहीं लगेंगे, इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ाहट होगी क्योंकि गलती करी है अपने। देखिए कैसे बच्चों के पीछे ही लगे रहे, फिर भी बच्चों से अनाप शनाप सुनने को ही मिलता था। मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ परिवार के खिलाफ, ये वास्तविकता है जो सबके साथ होती है, हर घर की कहानी है, लेकिन आपके साथ भी हुआ है। तो अपने आप को देखिए। ये क्लास सिर्फ आपके लिए है, इस क्लास में और कोई स्टूडेंट नहीं है, तो आपके लिए फायदा है। सिर्फ अपने आप को पर्सनली देखिए। देखिए कि आप कैसे अनाप शनाप खा रही हैं, घर में जो भी बना खा लिया क्योंकि खुद के लिए बनाने के लिए समय ही नहीं था।
समोसे हैं, बर्फियां हैं, स्नैक्स है, मठरी खा ली। ब्रेकफास्ट बनाने का समय नहीं था तो मठरी ही खा ली या 2 बिस्किट ही खा लिए चाय के साथ। एक्सरसाइज कभी तो करी, कभी नहीं करी। कभी 1 महीना डांस क्लास गए, फिर छोड़ दिया। किस वजह से छोड़ दिया कभी सोचा भी नहीं। कोई टेंशन आया तो क्लासेस छूट गई। अब ऐसा नहीं करना। अपने आप को ये कमांड दीजिए। अपने अंदर मेरी बातें सुनते सुनते कॉन्शियसली इस विचार को पैदा करिए। अभी तक जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां अब नहीं होंगी। अब मुझे इस लॉकडाउन के दौरान अच्छे खान पान को और एक्सरसाइजेस को अपनी जिंदगी का परमानेंट, स्थायी हिस्सा बना लेना है। चाहे कोई तनाव आए या ना आए, खुशी का पल आए या ना आए, हमारी एक्सरसाइज, हमारा रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारे आसपास की चारों ओर की स्थितियों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। खास तौर से हमारे मन की स्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। किसी दिन गुस्सा आ रहा है तब भी हम हेल्दी खाएंगे, तब भी मैं एक्सरसाइज करूंगी। किसी दिन मन खुश है, उस दिन भी मैं अपने आप के लिए बढ़िया हेल्दी खाना बनाऊंगी। उस दिन भी मैं अपनी योगा क्लास के लिए जाऊंगी। किसी दिन डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, उस दिन भी मैं उठूंगी, किचन में जाऊंगी, अपने लिए अच्छा खाना बनाऊंगी, फ्रूट्स खाऊंगी। उस दिन भी मैं अपने आप को किसी भी तरह तैयार करके मॉर्निंग में अपनी क्लास के लिए आऊंगी। अब अपने आप को जरा एक हक दीजिए, दोनों हाथों से, जैसे हम किसी और को हक करते हैं। आंखें बंद रखते हुए, मन की आंखों से अपने आप को देखते हुए, अपने आप को बढ़िया सा हक, बड़े प्यार के साथ। इससे पहले कि हम किसी और से प्यार करना सीखें, अपने आप से प्यार करना सीखना सबसे जरूरी है। अपने आप को हक करते हुए सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने इस शरीर को धन्यवाद दीजिए जिसने इतने साल आपका साथ निभाया है। इतनी गलतियां करी शरीर के साथ, इतनी लापरवाही दिखाई शरीर के प्रति, अनाप शनाप खाया, जंक फूड खाया, एक्सरसाइज नहीं करी, फिर भी अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के इस शरीर ने आपका साथ निभाया है। बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, लेट नहीं पाते। पर आपका शरीर आपका साथ निभा रहा है, तो सबसे पहले इसको धन्यवाद। दूसरा, अपने आप को धन्यवाद दीजिए। अब आप सोचेंगे कि मेरे शरीर में और मुझ में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। और जैसे जैसे आप क्लासेस करेंगी, आपको ये रियलाइज होगा। अपने आप को, अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आज आपने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है, ये चेतनापूर्ण निर्णय लिया है आज आपने कि आप सुबह उठें, अपना लैपटॉप खोलें और आज की क्लास करें। इस डिसीजन के लिए अपने आप को धन्यवाद दीजिए। और अब क्योंकि इतने साल हमने गलतियां करी हैं, फिर भी शरीर ने साथ निभाया है, अब अपने शरीर को एक प्रॉमिस करिए। आज एक वायदा करिए अपने शरीर से कि आज से 5 मई से आने वाले हर एक दिन मैं ये वादा करती हूँ, ये प्रॉमिस करती हूँ कि अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की सेहत के लिए, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले अपने मन में अपने फिटनेस गोल्स बनाए थे, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी थी या वो वेट लॉस था, उन गोल्स को दिमाग में रखते हुए मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि आने वाले हर एक दिन कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। एक कदम जरूर उठाऊंगी, चाहे वो छोटा कदम हो या बड़ा कदम हो, लेकिन एक कदम रोज जरूर उठेगा मेरा अपनी सेहत की ओर। कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगी अपने शरीर के लिए, ताकि मेरा शरीर ज्यादा हेल्दी हो सके, ज्यादा सेहतमंद हो सके, ज्यादा मजबूत बन सके। अपने आप से ये प्रॉमिस आज करिए, आई विल डू समथिंग और द अदर एवरी डे। चाहे वो खान पान से जुड़ा हो या वो एक्सरसाइज से जुड़ा हो या दोनों से जुड़ा हो। अब रोज, चाहे वो संडे हो या मंडे हो या फ्राइडे हो, नेशनल हॉलिडे हो या बहुत ही बिजी दिन हो, कुछ भी रहने दीजिए, शादी ब्याह, बर्थडे, कुछ भी, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी, मैं रोज
अंधाधुंध अपने शरीर के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ और अपनी मेंटल हेल्थ दोनों के लिए एक कदम रोज जरूर उठाऊंगी। अपने हाथों से चेतनापूर्ण, बिल्कुल चेतना के साथ कुछ ना कुछ रोज अवश्य करूंगी, जिससे मेरा शरीर और मेरा मन दोनों ही ज्यादा सेहतमंद बन सके। कुछ ना कुछ रोज मुझे जरूर करना है ताकि मेरी हेल्थ इंप्रूव हो सके, ताकि दोनों मेरे शरीर और मन ज्यादा हेल्दी बन सके। इस प्रॉमिस के साथ एक बार फिर से दोनों हथेलियां हृदय के सामने जोड़ लेंगे और कस के रगड़ेंगे अपनी हथेलियों को, कस के घर्षण करेंगे हथेलियों के बीच में। बढ़िया ऊर्जा निकलेगी शरीर से। जैसे ही हथेलियां गर्म महसूस होने लगे, बड़ी कोमलता से प्रेम पूर्वक हथेलियों को अपने चेहरे पर लगा दें। अपनी आंखों को, अपनी चेहरे के खाल को इस गर्मी को सोखने दें।